आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति सीट बंटवारे में महाविकास आघाड़ी से आगे निकल गई है। 182 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है, ऐलान हो चुका है। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में अभी भी 15 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मीटिंग्स भी हो रही हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली सीट से अपना पर्चा भर दिया है। नॉमिनेशन के पहले आदित्य ठाकरे ने रोड शो भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें वर्ली से आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है, जो पिछली बार भी यहीं से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। कोपरी पचपा खाड़ी से केदार दीघे को टिकट दिया गया है, यानी कि केदार दीघे को उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है और यहाँ पर मुकाबला सबसे कड़ा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बांद्रा ईस्ट की बात करें तो यहाँ से वरुण देसाई को टिकट दिया है यूबीटी ने, जो आदित्य ठाकरे के कजिन ब्रदर भी हैं। और इसी सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन उद्धव ने यहां पर पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, अपना कैंडिडेट उतार दिया है। और ऐसे में देखिए, यहां पर कांग्रेस के लिए जरूर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस यहां से अपना कैंडिडेट उतारता है, किसी तरह की फूट होती है। माहिम सीट की अगर हम बात करें तो यहां से महेश सावंत को टिकट दिया गया है, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। सावंतवाड़ी सीट से शिवसेना के दीपक केसरकर के सामने राजन तेली को कैंडिडेट बनाया गया है। राजन तेली हाल ही में बीजेपी छोड़कर उद्धव की पार्टी में शामिल हुए थे। मैडम, ये बताइए कि तैयारियां तो जोर शोर से है, लेकिन कल जो सीट बंटवारे को लेकर परेशानी देखने को मिली राज्य में, उसको लेकर क्या कहेंगे? परेशानी कहाँ देखी आपने राज्य में? किस जगह पर आपने परेशानी देखी? पार्टी ने नाम घोषित किए, अब कह रहे हैं नए नाम फिर से घोषित किए। कोई घोषित जो भी नाम हुए हैं वो हम सबने शेयर किए हैं और हम लोग सब एकजुट हैं, एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बार बार बता रहे हैं, पर ये है ना कि लोग ये ढूंढते हैं कि विवाद हो। विवाद जहाँ हो रहा है दिल्ली में दरबार में, झुके हुए हैं अमित शाह जी के ऑफिस में कि हमारी सीट डिक्लेयर कर दो, हमें 10 सीट दे दो, 20 सीट दे दो। उन लोगों से कोई सवाल नहीं करा है। सच्चाई यही है कि जनता हमारे साथ है, जनता ने हम पे विश्वास दिखाया, जनता ने हमें प्रेम दिखाया है और जनता की हम सदैव आभारी रहेंगे कि लोकसभा में तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, पूरी ब्लॉकबस्टर पिक्चर महाविकास आघाड़ी की 23 तारीख को जनता के सामने। चुनाव में काफी देरी नहीं हो गई इस बार? वो आप महा झूठी गठबंधन से पूछना क्या ऐसी मजबूरी थी। मैं बताती हूँ इनकी मजबूरी क्या थी। इनको और खोखे खाने की आदत पड़ गई है। जो एक बार पैरासाइट की तरह खोखा खाता है ना, वो हमेशा सोचता है हर चीज़ में लूट मचाए। पूरी महाराष्ट्र की ट्रेजरी को लूटा है, बीएमसी को लूटा है, करप्शन अपरंपार किया है, मुंबई सिटी को अदानी सिटी बनाने का काम किया है, इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के बाहर की हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा जितना और सत्ता में रहकर हम महाराष्ट्र को लूट लें, उन्होंने लूट मचाई है और इसलिए इन्होंने देरी की है, पर जनता ने सब देखा है। चुनावी माहौल है, नागपुर में कैश पकड़ा गया है, पुणे में कैश पकड़ा गया है, क्या ऐसा और भी होता रहेगा? अब वो आप महा झूठी गठबंधन से पूछिए, जिनको 50 खोखे खाने की आदत हो गई हो, तो उन्हीं के गाड़ियों में आपको कैश मिलेंगे, ढेरों लाखों करोड़ों कैश मिलेंगे। जिनको डोंगर और झाड़ी पसंद आती थी असम की, गुवाहाटी की, उनकी गाड़ियों में ये सब मिलकर आ रहा है। तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि कितना और राज्य को लूटोगे, तब जाकर अपना चुनाव लड़ोगे। क्या लग रहा है महायुति यहाँ पर जब अपने उम्मीदवार के नाम को घोषित करेगी, टिक पाएंगे आदित्य के सामने? टिक तो पाएंगे नहीं और ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये आदित्योदय है और आदित्योदय के साथ साथ महाविकास आघाड़ी 2.0 वर्जन आने वाला है। 5 साल के लिए ही जनता विश्वास नहीं जताएगी। हम काम ऐसा करेंगे कि अगले 25 साल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कभी सरकार ना बना पाए।